नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आधार लर्निंग पर। तो बच्चे, जैसा कि हम क्लास 11 फिजिक्स का मोशन इन अ प्लेन चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने वेक्टर्स के बारे में पढ़ा, वेक्टर एडिशन के बारे में पढ़ा, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में के बारे में पढ़ा, रिजोल्यूशंस ऑफ वेक्टर्स के बारे में पढ़ा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पढ़े हैं। तो आज का बच्चे जो हमारा टॉपिक है वो है टू डायमेंशनल मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जिसमें हम प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे। ये बच्चे आपके आईआईटी जेई नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे। न्यूमेरिकल्स भी हम करने की कोशिश करेंगे इसमें, ठीक है, जिससे आपको कंसेप्ट्स और भी इजीली क्लियर हो जाएं। तो आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि टू डायमेंशनल मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है जी, कि ये होता क्या है टू डायमेंशनल मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है जी, सबसे पहले जानेंगे कि टू डायमेंशनल मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता क्या है बच्चे। तो ये आपके पास होता है इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इन इक्वल intervals of time is equal to is equal the body is said to be is equal to the body is said to be executing motion with uniform velocity with uniform वेलोसिटी। ठीक है जी, तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि टू डायमेंशनल मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट जो है बॉडी की इक्वल इंटरवल में, इक्वल टाइम में, ठीक है जी, उसके इक्वल है एग्जीक्यूटिव मोशन के जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है, तो उसे आप क्या बोल देते हो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी विद टू डायमेंशनल मोशन। ठीक है जी, तो आपके पास जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का फॉर्मूला है वो क्या आ जाएगा बच्चे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अपॉन में जितना आपको टाइम लगा। ठीक है, टाइम इंटरवल। ठीक है जी, टाइम इंटरवल ये है आपका टू डायमेंशनल मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है जी, तो इसमें हम सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो है प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है जी, तो आइए प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। बच्चे, जब आप प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ते हो तो उसमें आपको कुछ टर्म्स नई देखने को मिलती हैं। ठीक है, और कुछ एजम्पशंस बोल लीजिए आप, या कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बारे में भी आपको पहले जानना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो पहले हम उन पॉइंट्स के बारे में जानते हैं, फिर टर्म्स के बारे में जानेंगे कि कौन कौन सी टर्म्स हैं जो आपके पास यूज़ होंगी। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है आपके पास, पहले मैं आपको पॉइंट्स बता देती हूँ फिर आपको समझाती हूँ कि किस तरह से उन पॉइंट्स को आप देखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन में। फर्स्ट पॉइंट है आपके पास टू डायमेंशनल मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। और पाथ बच्चे इसका कैसा होता है आपका, पैराबोलिक। ठीक है, पाथ कैसा होता है, पैराबोलिक। सेकंड पॉइंट है आपके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी never changes, is that always remain same during projectile motion during projectile motion। देन है आपके पास वर्टिकल वेलोसिटी
vertical velocity keeps on changing and becomes maximum heights and becomes maximum height। ठीक है जी। ये कुछ पॉइंट्स हैं, जब आपको प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ना है तो आप इन पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे। ठीक है, मैं आपको भी समझाती हूँ कि किस तरह से ये जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, इनको आप देखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशंस में। उससे पहले आप कुछ टर्म्स के बारे में जान लीजिए कि एक्चुअल में प्रोजेक्टाइल होता क्या है। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। तो प्रोजेक्टाइल का बच्चे यहाँ मतलब है आपका, प्रोजेक्टाइल को आप समझेंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, देन आपके पास ट्रेजेक्ट्री क्या होता है। आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये वही टर्म्स है, बस इनको नाम इस तरह से दिया होता है। ट्रेजेक्ट्री होता है आपके पास पाथ, देन है आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट बच्चे जितना टाइम आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रह रहा है, एयर में रहता है, उसको आप टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हो। ठीक है, देन है आपके पास रेंज। रेंज बच्चे आपके पास जो होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है। ठीक है जी, रेंज जो होता है आपके पास वो होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ये कुछ बेसिक टर्म्स है, जब आपको प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ना है तो आपको इनके बारे में पहले पता होना चाहिए। ठीक है, अब बेटा क्या होता है कि आपको ये 11th बोर्ड में क्वेश्चंस आता है डेरिवेशन के लिए प्रोजेक्टाइल मोशन का। ठीक है, कि आपको शो करना है टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, रेंज, डायरेक्शन। ठीक है, तो इन सबको आपने डिराइव कैसे करना है उसके लिए मैं पहले आपको कुछ हिंट देती हूँ, फिर हम डिराइव करके देखेंगे। ठीक है, तो आज जब आपको टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करना है, ठीक है जी, जब आपको टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करना है तो आप किस में करोगे, एक तो आपकी वाई एक्सिस में। ठीक है, देन आपने कौन सी इक्वेशन लगानी है मोशन की, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करोगे आप वहां पे। जब आपको हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल फाइंड करना है, जब आपको हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल फाइंड करना है, देखो आप एक डायरेक्शन में लोगे तो आपके लिए इजी हो जाएंगी डेरिवेशंस ड्राइव करना। ठीक है, तो हम वाई एक्सिस को ले रहे हैं जैसे, तो वाई एक्सिस में देखेंगे हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल को आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से ड्राइव करोगे। ठीक है, देन आपके पास आ जाता है रेंज। रेंज को आप बच्चे किस में देखोगे, एक्स एक्सिस में। ठीक है, जो रेंज का फॉर्मूला होता है वो होता है आपके पास डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। स्पीड इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, अगर आपको डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है तो आपको पता है कि डायरेक्शन हम किससे कैलकुलेट करते हैं, टेन थीटा से। ठीक है जी, जो आपके पास क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है जी, साइन कन्वेंशन आपने क्या लेना है, जैसे जो सेम साइड्स वाले होते हैं, ठीक है, उनको आप कैसे लोगे, पॉजिटिव साइन लोगे। ठीक है, जो सेम साइड में है। ठीक है, अदरवाइज एज पर डायरेक्शन, अगर अप साइड डायरेक्शन है, ठीक है, तो आप उसको पॉजिटिव लोगे, अगर डाउन साइड है तो नेगेटिव। साइन कन्वेंशन का इस तरह से आपने ध्यान रखना है। ठीक है, अब आइए देखते हैं डेरिवेशन कैसे करनी है। ये बच्चे मेन कुछ पॉइंट्स हैं जिनको अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा डेरिवेशन करना प्रोजेक्टाइल मोशन की। ठीक है, अब देखोगे आप प्रोजेक्टाइल मोशन की डेरिवेशंस। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, रेंज क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में। ठीक है, लिखेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। बाहुबली मूवी देखी है सबने, जिसमें क्या होता है कि वो लोग क्या करते हैं, एक पेड़ से लटक के दूसरी साइड क्रॉस कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वो भी किसका एग्जांपल है बच्चे आपके पास, प्रोजेक्टाइल मोशन का। मैं आपको और एग्जांपल से भी समझाती हूँ कि प्रोजेक्टाइल मोशन किस तरह से होता है। जैसे क्रिकेट मैच है, अब क्या हुआ कि किसी ने सिक्सर मारा, ठीक है, तो वो जो बॉल है वो कुछ इस तरह से जाएगी और किसी ने आके जाके कैच कर ली, या ड्यू टू ग्रेविटी वो क्या हो जाएगी, बॉल
मोशन उसका स्टॉप हो जाएगा थोड़ी टाइम बाद। तो जो इस तरह का, ठीक है, इस तरह का जो मोशन है ऑब्जेक्ट का, उसको हम बोलते हैं एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। लेकिन अगर अगर आप कहीं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से जो है बॉल को फेंक रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। उसके बारे में भी पढ़ेंगे आगे। पहले हम टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करते हैं एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन के थ्रू, ठीक है। तो आपके पास बच्चे क्या है, ये आ गया आपके पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है जी। आपने किसी जीरो से, ठीक है, जीरो से आपने बॉल को क्या किया, ड्रॉप किया, ठीक है। और आपकी जो बॉल है वो बेटा किस किस वेलोसिटी के साथ, ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है। ये उसकी क्या होगी बेटा, इनिशियल वेलोसिटी हो गई, ठीक है। एक मैक्सिमम हाइट पे आपकी वेलोसिटी पहुंची, ठीक है। एक मैक्सिमम हाइट पे आपकी वेलोसिटी बढ़ी, जहां जाके वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। अब इससे ज्यादा ऊंचा वो नहीं जा पा रही है बॉल, ठीक है। फिर वेलोसिटी क्या होने लग गई, डिक्रीज, ठीक है। तो ये आपकी हो गई जो फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। अब देखो मैंने आपको ये बताया था कि जब आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है, आपके पास क्या है, आपकी इनिशियल वेलोसिटी u, ठीक है। तो ये दो कंपोनेंट्स में डिवाइड होगी। रेक्टेंगुलर हमने अभी भी पढ़ा रेजोल्यूशन वेक्टर्स के बारे में, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा है। तो दो कंपोनेंट में डिवाइड होगी, एक बच्चे कौन सा, एक्स एक्सिस में, एक वाई एक्सिस में, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जिस तरफ आपका एंगल बन रहा हो, ठीक है, वो आपका हो जाता है बच्चे कॉस थीटा वाला कंपोनेंट, और जो उसके परपेंडिकुलर हो वो आपका हो जाता है साइन थीटा वाला कंपोनेंट, ठीक है जी। इतनी बात हम पढ़ चुके हैं। ये आपकी आगे मैक्सिमम हाइट, जिसके आगे जो है आपकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज नहीं हो पा रही है, ठीक है, उससे ऊपर बॉल आपकी नहीं जा रही है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट देखें कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा। एक्सलेशन का मैंने आपको हमेशा ही बताया है, मोशन अंडर ग्रेविटी में हमने पढ़ा था कि एक्सलेशन हमेशा कैसे एक्ट करती है, डाउनवर्ड एक्ट करती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बच्चे एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कैसी हो जाएगी, नेगेटिव जी, ठीक है। क्योंकि एक्सलेशन कैसे डाउनवर्ड कर रही है, एक्सलेशन कैसे डाउनवर्ड कर रही है, ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, ठीक है। तो अगर आपने टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, ठीक है, तो इस बॉल ने यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपकी फाइनल रेंज है, मान लीजिए जीरो से लेके बी तक, ठीक है, या जीरो से लेके ए तक आपने जो है कितना टाइम मेजर किया वहां से, ठीक है, कितना टाइम लगा आपकी बॉल को वहां तक पहुंचने में। तो आप क्या करोगे उसमें, जैसे यहाँ जीरो से लेके ए तक आपने टी टाइम कैलकुलेट किया, फिर ए से लेके बी तक आपने टी टाइम, तो जो आपका टोटल टाइम है, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, तो जो आपका टोटल टाइम है, जो आपका टोटल टाइम है, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट वो किसके इक्वल हो जाएगा, टू टी, ठीक है। एक जीरो से लेके ए तक, फिर ए से लेके बी तक, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे कैसे करना है। इसमें देखो फॉर, हम कहाँ से कहाँ तक कैलकुलेट करेंगे, पहले फ्रॉम जीरो टू ए, ठीक है, फ्रॉम जीरो टू ए। जीरो टू ए में बच्चे हमारे पास वेलोसिटी ड्यू टू वाई एक्सिस क्या है आपके पास, यू साइन थीटा। एक्स एक्सिस में क्या है, वी वाई क्या है आपके पास, जीरो। मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गए ना आप ए पे जाके, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी। अब बेटा यूज करेंगे यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम 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 फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो क्या होती है बेटा आपके पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी आपने प्रोजेक्टाइल मोशन की डेरिवेशन करनी है तो आप एक एक्सिस लेंगे। जैसे अभी हम कौन सी एक्सिस में चल रहे हैं, वाई एक्सिस में चल रहे हैं, ठीक है। तो आप वाई एक्सिस के ही सारे कंपोनेंट्स को ध्यान में रखोगे। तो टाइम ऑफ फ्लाइट आप देखेंगे यहाँ पे वी वाई की बच्चे क्या वैल्यू है आपके पास, जीरो। यू वाई की वैल्यू है आपके पास यू साइन थीटा, प्लस ए वाई बच्चे आपके पास कितना है, माइनस जी, एंड टी बच्चे आपके पास टाइम है, ठीक है। तो यहाँ से जो है आपके पास जीरो इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी आ गया। वैल्यू किसकी निकालनी है हमने, टी की, ठीक है। तो टी क्या आ जाएगा यहाँ से आपके पास, यू साइन थीटा अपॉन में जी, ठीक है जी। ये वैल्यू आ गई आपकी टी की। टी क्या आ गया आपके पास, यू साइन थीटा जी। लेकिन ये तो हमारा जीरो टू ए है, टोटल टाइम जो है हमारा वो क्या है बच्चे, टी इज इक्वल टू टू टी। तो टी की जगह पे
टू टी स्मॉल टी की वैल्यू पुट करेंगे u साइन थीटा अपॉन में जी। तो बेटा अगर आपको टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करना है प्रोजेक्टाइल मोशन में तो आप उसमें क्या फॉर्मूला यूज करोगे, टू यू साइन थीटा अपॉन में जी। ठीक है, ये हो गया जी आपका टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे कैलकुलेट करना है। देन बच्चे आप कैलकुलेट करोगे मैक्सिमम हाइट। ठीक है जी, मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करेंगे हम, मैक्सिमम हाइट। ठीक है जी, मैक्सिमम हाइट बच्चे देखते हैं फ्रॉम 0 to a। ठीक है, इसमें आपके पास अभी अभी हमने देखा मैक्सिमम हाइट पे आपकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी होगी है बच्चे जाके 0। यू वाई आपके पास है u साइन थीटा एंड ए वाई है आपके पास माइनस जी। तो बच्चे इसमें आप कौन सी इक्वेशन अप्लाई करोगे, अप्लाई करेंगे आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है जी, मैं आपको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, मैं आपको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से सिखा रही हूँ, आप इसको सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है जी, आपके पास जितनी भी इक्वेशन है जहां से आपके पास हाइट का जो है फॉर्मूला डिराइव हो जाए आप उससे इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो थर्ड इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, वी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस टू ए एस। ठीक है जी, तो हम वाई डायरेक्शन में देख रहे हैं तो वी वाई स्क्वेयर यू वाई स्क्वेयर प्लस टू ए वाई और एस डिस्प्लेसमेंट क्या है आपके पास यहाँ पे मैक्सिमम हाइट। ठीक है, तो पुट करेंगे वैल्यू, वी वाई क्या है आपके पास 0, यू क्या है आपके पास यू साइन थीटा स्क्वेयर प्लस टू बच्चे ए वाई की क्या वैल्यू है माइनस जी और यहाँ पे क्या है आपके पास एच। तो 0 इज इक्वल टू यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा माइनस टू जी एच। वैल्यू किसकी चाहिए हमें, मैक्सिमम हाइट की, जो हमारे पास क्या है एच। ठीक है, जो हमारे पास क्या है एच। यहाँ से h की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो h की क्या वैल्यू आ जाएगी आपके पास, यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन में टू जी। तो अगर आपको प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में, अगर आपको प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में फाइंड करनी है मैक्सिमम हाइट तो आप कैसे फाइंड करेंगे, तो आप कैसे फाइंड करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में, दिस फॉर्मूला से। ठीक है, ये आ गया आपका मैक्सिमम हाइट के लिए फॉर्मूला। ठीक है जी, क्या है यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन में टू जी। ठीक है, अभी तक हमने टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट की है, अब हम कैलकुलेट करेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, अब आप कैलकुलेट करोगे हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है जी, हॉरिजॉन्टल में रेंज मैंने आपको बताया था क्या होता है, वी एक्स इंटू टी। ठीक है, तो वो क्या है आपके पास u cos थीटा। अब ये तो बच्चे एक्स एक्सिस में देखोगे ना हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, टाइम का आपके पास फॉर्मूला है टू यू साइन थीटा अपॉन में जी। ठीक है, तो आपके पास जो रेंज का फॉर्मूला आ जाता है वो आ जाता है टू यू स्क्वेयर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में जी। ये आपके पास बच्चे आ गई हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, ये आपके पास आ गया हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला। आप इसको जो है ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन से और भी आगे सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि जो आपके पास साइन टू थीटा होता है वो क्या होता है आपके पास टू साइन थीटा कॉस थीटा। तो आप यहाँ से इनकी जगह पे ये वैल्यू भी पुट कर सकते हो। ठीक है, तो आपके पास रेंज क्या आ जाएगी बेटा, तो आपके पास जो रेंज है वो क्या आ जाएगी, रेंज आ जाएगी आपके पास यहाँ पर यू स्क्वेयर टू साइन थीटा अपॉन में जी। ठीक है, टू स्क्वेयर साइन थीटा अपॉन में जी। तो ये क्या आ गया आपके पास, जो रेंज का आपके पास फॉर्मूला है वो आ जाएगा आपके पास यू स्क्वेयर टू साइन थीटा अपॉन में जी। ठीक है जी, ये क्या आ गया आपके पास रेंज आ गया। तो इसी तरह से बच्चे आप क्या क्या फाइंड कर सकते हो प्रोजेक्टाइल मोशन में, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है जी, ये जो है आपके पास डेरिवेशन आती है एग्जाम में सॉल्व करने के लिए क्लास 11 बोर्ड्स में। ठीक है, देन बच्चे आपके पास एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और 11th बोर्ड में तो उसको हमेशा से ही पूछा ही जाता है उस क्वेश्चन को। ठीक है, कि आपको जो है वो शो करना होता है कि जो आपका पाथ है प्रोजेक्टाइल मोशन का वो कैसा है, पैराबोलिक है। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह से आता है आपको पेपर में, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको ध्यान से करें, इंपॉर्टेंट मार्क कर लें। शो दैट path of
प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। ठीक है जी, ये जो है क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है 11th बोर्ड्स में 2 मार्क्स का। ठीक है, और इसके क्वेश्चन से जो है आपके पास एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। तो बच्चे इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। ये डेरिवेशन आ जाती है 11th बोर्ड्स में 2 और 3 मार्क्स की। ठीक है, तो आपके पास क्या है कि सबसे पहले तो हॉरिजॉन्टल मोशन में, हॉरिजॉन्टल मोशन कैसा होता है, यूनिफॉर्म मोशन होता है। मैंने आपको बताया था कि हॉरिजॉन्टल जो रेंज है वो क्या नहीं होती है, चेंज नहीं होती है। ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन। तो आपके पास क्या है, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल मोशन इज यूनिफॉर्म। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मोशन जो है आपके पास वो कैसा है, यूनिफॉर्म है यहाँ पे। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या आ जाएगी, एक्स आपकी यू कॉस थीटा इंटू टी। ठीक है, क्योंकि जो आपका हॉरिजॉन्टल मोशन है वो तो कैसा है आपका पास, यूनिफॉर्म है। ठीक है, लेकिन जो आपका वर्टिकल मोशन है, ठीक है, बट वर्टिकल मोशन कैसा है आपका, नॉन यूनिफॉर्म। तो वहां से इक्वेशन आएगी आपके पास, मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, तो आप कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, ठीक है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र। ठीक है जी, वाई डायरेक्शन में देख रहे हैं हम, तो एस वाई इज इक्वल टू यू बचे यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्र। ठीक है जी, तो हम सबको पता है, इक्वेशंस में आपने पहले देखा है कि आपके पास एस वाई की क्या है बच्चे, आप वाई ले लेंगे इसको यहाँ पर। ठीक है, यू वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास, मैं यहाँ आपको दोबारा से वैल्यूज बता देती हूँ। एस वाई इज इक्वल टू वाई, यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा। ठीक है, टी की बच्चे वैल्यू आप फर्स्ट इक्वेशन से निकाल लेंगे। ठीक है, टी की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगी, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। ठीक है, ए वाई की बच्चे हम, मैंने आपको बताया है डाउनवर्ड फोर्स एक्ट करेगी ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, एक्सलेशन, तो ये वैल्यू होगी, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे। यू वाई क्या है आपके पास, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई एक्सिस, यू साइन थीटा, यू साइन थीटा, टी की वैल्यू पुट कर देंगे, क्या आई, एक्स अपॉन में कॉस थीटा, देन प्लस हाफ ए वाई की वैल्यू क्या है, माइनस जी, टी स्क्र की क्या वैल्यू आ जाएगी, एक्स कॉस थीटा अपॉन में होल स्क्र। ठीक है, पुट करेंगे यहाँ से वैल्यूज, तो क्या आ गया आपके पास, यू साइन थीटा इंटू एक्स यू कॉस थीटा। ठीक है, यू भी है यहाँ पे, यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्र यू स्क्र कॉस स्क्र थीटा। ठीक है, तो यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी आपके पास, y की वैल्यू निकाल लेंगे बेटा। ये देखो यहाँ से u u कैंसिल हो गया आपके पास। ठीक है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या बन जाएगा, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा क्या बन जाएगा आपके पास, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा क्या बन जाएगा बच्चा आपके पास, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा। ठीक है, और यहाँ क्या बचा आपके पास, माइनस हाफ जी एक्स स्क्र अपॉन में यू स्क्र कॉस स्क्र थीटा। ठीक है, तो अगर आप इसको क्या मान लेते हो, अगर आप इसको क्या मान लेते हो बच्चे, ए और बी मान लेते हो इन कैपिटल टर्म्स को। ठीक है, इन टर्म्स को आप क्या मान लेते हो, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी मान लेते हो। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये टर्म बची आपके पास, आपने tan थीटा को मान लिया ए। ठीक है, तो ये आ गया कैपिटल ए, और ये वाली जो आपके पास पूरी टर्म है इसको आपने मान लिया टर्म बी। ठीक है, बी एक्स स्क्र, तो वाई क्या आ गया आपके पास, ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्र। ठीक है, जो कि आप जानते हैं कि किसकी इक्वेशन होती है बच्चे, किसकी इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होती है। ठीक है, किसकी इक्वेशन होती है, ये आपके पास कैसी इक्वेशन आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये क्या है आपका पाथ पैराबोलिक। ठीक है, तो नीचे क्या लिख देंगे आप, हेंस पाथ इज पैराबोलिक। ठीक है जी, यही होती है ना बच्चे पैराबोला की,
ठीक है। पैराबोला की जो इक्वेशंस होती हैं वो यही होती है, y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्र। ठीक है। ये बच्चे जो क्वेश्चन है ना आपसे 2 मार्क्स का पूछ लिया जाता है 11 बोर्ड्स में। एक बार देखेंगे कि इस क्वेश्चन में हमने किया क्या है। आपको क्वेश्चन पुट किया गया था कि आप बताइए कि जो आपका प्रोजेक्टाइल मोशन में पाथ होता है वो कैसा होता है, पैराबोलिक। तो हमें पता है कि हॉरिजॉन्टल मोशन कैसा होता है, यूनिफॉर्म। ठीक है। हॉरिजॉन्टल मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म। तो वहां से हमारे पास इक्वेशन आई x इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी। ठीक है। लेकिन जो वर्टिकल मोशन है वो कैसा है बेटा, आपके पास नॉन यूनिफॉर्म है। तो वहां पे हमने इक्वेशन ऑफ मोशन यूज किया है। ठीक है। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र। जैसे कि अपने टाइम ऑफ फ्लाइट में देखा, मैक्सिमम हाइट में देखा हमने, वाई एक्सिस में क्या है जो इनकी, वाई एक्सिस में ही देखा है। ठीक है। एक एक्सिस में देखना है आपको जिससे आपकी डेरिवेशन इजी हो जाएगी। तो वहां से हमने वाई एक्सिस में देखा तो यू वाई की जो हमारे पास वैल्यू थी वो यू साइन थीटा, क्योंकि थीटा के वो कैसा था, परपेंडिकुलर। देन हमने ए वाई की माइनस जी, ठीक है, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे एक्ट होती है वो वैल्यू ली। देन हमने कैलकुलेशंस की तो हमारे पास जो है पैराबोला की इक्वेशन आ गई, जिससे कि ये प्रूव होता है कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसमें जो उसका पाथ होता है, ठीक है, ट्रेजेक्ट्री जो होती है वो कैसी होती है, पैराबोलिक होती है। ठीक है। होप सो आपको समझ आया होगा प्रोजेक्टाइल मोशन। हम आगे के वीडियोस में इसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे जिससे कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। तो आप बने रहिए वीडियोस में और इसी तरह से अपनी पढ़ाई को अच्छी तरह कंटिन्यू रखिए। थैंक यू।